सबके साथ कुछ ना कुछ अन्याय हुआ है। हमारे साथ इतना कुछ हुआ है सीनियर में आने के बाद, तो जो सीनियर के हमारे जो पहलवान हैं जिन्होंने आवाज उठाई है, उनके साथ पिछले 8-10 साल में कितना कुछ हुआ होगा, आप वो सोच सकते हैं। जो हमें सपोर्ट कर रही है वो हमें लेने नहीं दे रहे हैं, जो उनको दे रही है कि बच्चों को सपोर्ट करो, वो हमारे पास आ नहीं रहा है। तो कहाँ जाए खिलाड़ी? आज 1 घंटे पहले रूल बनता है और वो 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद लागू कर दिया जाता है, चाहे आप कंपटीशन में हैं चाहे आप नहीं हैं। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी बुल्गारिया में, वहां पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहाँ पे टीम थी, उसी जहाँ पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियाँ रहती थी। महिला खिलाड़ियां उन्हें बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी, और अगर वो मतलब उस रूम में वो मतलब आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहाँ पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहाँ पे? सभी पहलवानों ने बताया भी है, और हम किसके खिलाफ बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम फेडरेशन के खिलाफ बैठे हुए हैं, और हमें फेडरेशन में पूरी फेडरेशन ने हमें चेंज चाहिए, क्योंकि जैसे अंशु ने बताया सारी बातें अंशु ने सच्ची बताई है। इतनी बड़ी बातें मनगढ़ंत नहीं बनती, तो उनके साथ घटित हुआ, उन्होंने ये वही सारी बातें बताई है और ऐसा ही सब चला हुआ था। हम सब एकत्रित होकर यहाँ पे इकट्ठा है, तो इसी मजबूती के साथ हम यहाँ पर एकत्रित रहेंगे और तभी उठेंगे जब हमारी सारी मांगे पूरी हो। देश के भविष्य के लिए बात है। देश आज दुनिया में युद्ध नहीं होते। जो विकसित लोग हैं, ये पिछड़े देश हैं, वे युद्ध नहीं करते। आज सीमा पे युद्ध नहीं होते। अब देश के अंदर जब खेल कुंभ होता है, चाहे वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक हो, उनके माध्यम से युद्ध होता है और उसमें पता लगता है कौन सी कंट्री कितनी उन्नति कर रही है। तो ये देश के भविष्य की बात है मेरे भाइयों। साक्षी, आज हमारी बहन खड़ी होकर बता रही है, आज रेसलिंग का प्रेसिडेंट हमारे रूम के सामने और रूम खोलकर सोता था। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है मेरा? आज कलयुग है, भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे। जो जूनियर पहलवान हैं, जो अंडर 15 के हैं, सब जूनियर के हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो मतलब कितना कुछ हर किसी के साथ यहाँ पे जितने भी हैं, जितने भी जो आ नहीं पाए हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, सबके साथ कुछ ना कुछ अन्याय हुआ है। और अभी हम जूनियर में से सीनियर में आए हैं, 2-3 साल हुए हैं। हमारे साथ इतना कुछ हुआ है सीनियर में आने के बाद, तो जो सीनियर के हमारे जो पहलवान हैं जिन्होंने आवाज उठाई है, उनके साथ पिछले 8-10 साल में कितना कुछ हुआ होगा, आप वो सोच सकते हैं। मतलब उन्होंने कितना कुछ सहा होगा। हर एक चीज का एक अंत आता है। आप कितना भी पाप करेगा, आपका पाप का घड़ा भरेगा। तो आज वो पाप का घड़ा उनका भर चुका है, और उस चीज का अंत आ चुका है। तो और भी जितने भी पहलवान हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ पे, वो भी सपोर्ट करें। और हमें मतलब फेडरेशन ये है जो मतलब जो भी व्यक्ति हैं फेडरेशन में, हमें उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं चाहिए। हमें पूरी फेडरेशन का खंडन चाहिए, क्योंकि सब लोग फेडरेशन में भ्रष्ट बैठे हुए हैं। सब लोग, आप देखें, हम 2018 में हम टाटा आया था और हम ग्रेड सी में या डी में थे। हमारे 3-4 लाख रुपए साल के थे। 2018 में हमारे पास कुछ भी नहीं था।
मतलब आप ये देखोगे, आप हरियाणा सरकार से पता करो, उस टाइम पे कैशवाड़ का भी कुछ चल रहा था। हम मेडल दे रहे थे देश को, लेकिन उस टाइम पे कैशवाड़ हरियाणा सरकार की किसी वजह से उस टाइम पे रोका गया था कुछ टाइम के लिए। उस टाइम पे टाटा था, टाटा के पैसे हमारे पास आ नहीं रहे थे। एक किस्त आई थी 25,000 रुपए की, उस टाइम पे हमारे पास कुछ नहीं था। तो हम कहाँ जाएं, नौकरी नहीं है। आज भी कोई भी प्राइवेट कंपनी हमें सपोर्ट करने की कोशिश करती है। आज हम सीनियर हैं, हमसे भी सीनियर हैं, उनको भी सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन क्या बोला जा रहा है, अगर जिस कंपनी से हम जिस कंपनी को हम बोलेंगे आप उसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आप किसी अन्य कंपनी से सहायता नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे बैन लगा दिया जाएगा। तो मतलब जिनसे वो जो हमें सपोर्ट कर रही है वो हमें लेने नहीं दे रहे हैं, जो उनको दे रही है कि बच्चों को सपोर्ट करो, वो हमारे पास आ नहीं रहा है। तो कहाँ जाए खिलाड़ी? मतलब एक प्रकार से तानाशाह बना दिया गया है भाई। रूल है, रूल आज 1 घंटे पहले रूल बनता है और वो 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद लागू कर दिया जाता है, चाहे आप कंपटीशन में हैं चाहे आप नहीं हैं। बोलो बोलो। अभी मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी बुल्गारिया में, वहां पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहां पे टीम थी, उसी जहां पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। महिला खिलाड़ियां उन्हें बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी, और अगर वो मतलब उस रूम में वो रह, मतलब आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहाँ पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहाँ पे? और ये रूल है कि कोई भी किसी भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट जिस होटल में खिलाड़ी रह रहे हैं उस होटल में नहीं रुक सकता। तो मतलब लड़कियां ये बोल रही हैं कि हम कुश्ती लड़ने के बाद या ऑफ टाइम हो रहा है, हम होटल में आ रहे हैं, तो हम उस फ्लोर पे भी नहीं जा रहे हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट सर का रूम था और जिस रूम के सामने लड़कियों के रूम थे। लड़कियां नीचे बैठी है, मतलब जूनियर खिलाड़ी, जूनियर लड़कियां वो अभी कंफर्टेबल नहीं है। तो मतलब आप सोच सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। मुझे एक लाइव करने में अपना कैमरा वहाँ से ऊपर हो रहा है। सर, are you getting my frame? I can't see the VJ. अपनी बात रखेगा तो बोलो। बस रखो बोलो। और जी अभी मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर आया था, 11 तारीख को मैं आई थी और 19 तारीख को मेरी सर्जरी हो गई थी। 3 से 4 महीने का मेरा रिहैब सेशन चला। उसके बाद अभी मैंने फेडरेशन में बोला कि भाई मेरे को रैंकिंग कंपटीशन लड़ना है जो 1 से 5 फरवरी है, इंटरनेशनल कंपटीशन। और जब मैंने ये बात फेडरेशन में रखी तो फेडरेशन वालों ने ऐसे बोला कि हम आपको फिट कैसे माने, कि हम आपको वहाँ पे कैसे भेजें। तो मैंने बोला कि फिट तो मैट बताएगा, क्योंकि हम जब लड़ेंगे तभी तो पता चलेगा हम फिट हैं या नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि आपको हम उसमें तभी भेजेंगे तब आप ये इंडिया वाली जो अभी रैंकिंग होनी थी वो लड़ोगे। तो 10 दिन के अंदर उन्होंने बोला कि पहले आप ये लड़ो फिर हम आपका उसमें नाम भेजेंगे। तो मतलब 10 दिन के अंदर मेरे को 2 कंपटीशन लड़ने के लिए बोला गया, जिसमें मैं सर्जरी के बाद आई थी। मैं अपना, क्योंकि ये साल सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है और अगले साल ओलंपिक ईयर शुरू हो जाएगा। तो मतलब टाइम ही नहीं है। तो अभी कुछ टाइम था जिसमें हमें पता चल सकता था कि, और रैंकिंग कंपटीशन फ्रेंडली कंपटीशन होता है, उसमें आप ऐसा नहीं है कि एक ही टीम लड़ेगी एक कंट्री की, उसमें 2 या 3 आप प्लेयर एक कंट्री से भेज सकते हैं। तो वहाँ पे हमें खोने के लिए कुछ नहीं होता है, हमें अपने आप का पता चलता है कि मतलब हम कितना और वर्क करें पूरे साल में। लेकिन वहाँ पे मेरे को बोला गया कि आपका नाम तब भेजा जाएगा तभी आप इंडिया वाली रैंकिंग लड़ोगे, वरना तो आपको ना ट्रायल
देने दिया जाएगा, ना आपका कैंप में नाम आएगा। तो 10 दिन के अंदर मैं 2 कंपटीशन लड़ूं जिसमें मैं वेट लॉस करूं। मैं एक कंपटीशन नेशनल लड़ूं और एक इंटरनेशनल लड़ूं। तो मतलब आप कहाँ से भी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं? कोई प्लान नहीं है। हम क्वालिफाई के लिए गए थे, ओलंपिक क्वालिफाई के लिए। हम 3 घंटे पहले होटल में पहुंचते हैं, उसी दिन हमारी बाउट है। 3 घंटे और वजन जब हमारा वेट होना था, कंपटीशन से 3 घंटे पहले हम होटल में रीच करते हैं, हम वजन एयरपोर्ट में घटा रहे हैं। और उस टाइम पे सिर्फ 2 क्वालिफाई हुए। वो किस वजह से हुए उसका जिम्मा किसी ने नहीं लिया कि भाई ये क्यों हुआ। 5 लड़कियां गई थी उस टाइम पे, सिर्फ विनेश दी का क्वालिफाई हुआ था। 6 कैटेगरी होती है, 5 वेट और थे। तो क्या किसी ने पूछा कि भाई, क्या किसी ने उस चीज के लिए बोला कि भाई ये किस वजह से हुआ? आप कंपटीशन में 3 घंटे पहले जाके कैसे लड़ सकते हो जिसमें आप वजन भी घटा रहे हो और कंपटीशन लड़ना है आपको, और ओलंपिक क्वालिफाई का। तो आप कह रहे हैं ये जो सरकार की नीति है उसी में खामी है? सरकार से हम खिलाफ नहीं है, फेडरेशन की, सिर्फ फेडरेशन की है। क्योंकि प्लानिंग फेडरेशन करती है कि आपको साल में कौन से कंपटीशन हम खिला रहे हैं, किस टाइम पे आप जा रहे हो। हमारी फेडरेशन को ये भी नहीं पता होता कि इंटरनेशनल कैंप कब लग रहे हैं, ना ही दूसरे। हमारी इमेज ऐसी हो चुकी है बाहर दूसरी कंट्रीज में कि कोई भी हमें इनविटेशन ही नहीं दे रहा है कि आप आओ हमारे साथ ट्रेनिंग करो। हम बता देते हैं तो वो वहाँ पे भी नहीं भेजते हैं। उनको खुद पता नहीं होता कि कहाँ पे कैंप हो रहा है, कहाँ पे क्या करना है। खुद का कोई प्लान नहीं है, जैसे मतलब चल रहा है, हमेशा से चलता ही आ रहा है। तो हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि भाई प्रेसिडेंट इस्तीफा दे और पूरी फेडरेशन का खंडन हो। धन्यवाद। वीडियो आपने देख ली तो आप सभी ने मेरा नहीं जीत गया। अरे दूसरी बात, जो अब कमेटी हमारी फैसला करेगी, जो बातचीत होगी, बार बार वो एक के प्रश्न रिपीट लाग रहे अपने करने के भेजे भाई, हमने तो न्यू के भेजा है। जब हमारा दौरे लखत में होगा ना, जब उठेंगे नहीं उठते को ना बस। रवि तैया जी अपनी बात रखेंगे। मीडिया वाले हैं, पहलवान हैं, जो भी समर्थक आए हुए हैं, ध्यान से उसको शांति से सुने और व्यवस्था बनाए रखें। तो हम सब एक साथ हैं और हम यहाँ से बिल्कुल न्याय के लिए आए हैं और न्याय लेकर ही जाएंगे। जय हिंद। दीपक पुनिया जी वो अपनी बात रखेंगे। अभी सभी ध्यान से सुनना भाई। फेडरेशन भंग करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। तो भाई दीपक पुनिया हाँ भाई ये दीपक जी। देखो जी, ये जो भी इकट्ठे हुए हैं और ये बेकार के आरोप हम नहीं लगा रहे। कुछ इतने बड़े बड़े पहलवान इकट्ठे हुए हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ बात है इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और इतने बड़े बड़े आरोप इतने बड़े पदों पे है जो उनके लिए नहीं लगते। तो मैं समर्थन करता हूँ सभी कुश्ती परिवार से कि सभी सपोर्ट करे कुश्ती को, सपोर्ट करे कुश्ती को और हमें न्याय दिलाइए। धन्यवाद। जिस चीज के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं और वो हमारी सारी बातें सुनी भी जा रही हैं और सभी पहलवानों ने बताया भी है। और हम किसके खिलाफ बैठे हुए हैं यहाँ पे? हम फेडरेशन के खिलाफ बैठे हुए हैं और हमें फेडरेशन में पूरी फेडरेशन ने हमें चेंज चाहिए। क्योंकि जैसे अंशु ने बताया, सारी बातें अंशु ने सच्ची बताई है। क्योंकि ये इतनी बड़ी बातें मन गढ़ंत नहीं बनती और जो उनके दिमाग में आ रहा था, जो उनके साथ घटित हुआ, उन्होंने ये वही सारी बातें बताई है और ऐसा ही सब चला हुआ था। और हम जब यहाँ से उठेंगे तब हमारी सारी मांगे पूरी होंगी और हम सब एकत्रित होकर यहाँ पे इकट्ठा हैं। तो इसी मजबूती के साथ हम यहाँ पर एकत्रित रहेंगे और तभी उठेंगे जब हमारी सारी मांगे पूरी होंगी। थैंक यू। कम समय में सरिता ने अपनी बात रखी, जो उनके साथ घटित हुआ है वो बताया।
अब कल जो एक आवाज आई थी जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये तो सारे हरियाणा वाले इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बीच में यूपी से भी, उनके क्षेत्र से भी पहलवान हमारे बीच में आए हैं। ओलंपियन संदीप तोमर, एशियन चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी हमारे बीच में है, वो भी अपनी बात रखेंगे। भाई यहाँ पे आए हुए सभी पहलवानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये फेडरेशन है ये सिर्फ अपनी मनमानी ही करती है और अभी तक जब से ये बनी है तब से अपनी ही मनमानी करती हुई है। और ये जो न्यूज वाले भाई बहन हमारे ये बोल रहे कि हरियाणा नहीं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश भी फेडरेशन का विरोध करती है। ये आपने सुना होगा। आप यहाँ से कर लोगे ना, ज्यादा मत खींचो को सर, बस ले बोलो भाई साक्षी, भाई अगर शांति नहीं बनाओगे तो मैं बोलूंगा नहीं। मुझे 2-3 पॉइंट खड़े करने हैं। देश का चौथा स्तंभ खड़ा है यहाँ पे, पूरे देश हमारे देश का स्तंभ खड़ा है। अगर आप शांति बनाओगे तो मैं 3 पॉइंट आप सबके सामने। अर्जुन अवार्डी, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मीडिया बंधु, हमारे देश का जो चौथा स्तंभ हो आप, और सबसे ज्यादा आज प्रतिनिधित्व मीडिया में हमारी बहनों का है, महिलाओं का है। और आपके हमारे लिए बड़े शर्म की बात है जो अभी की अर्जुनवाड़ी ओलंपियन लड़कियां खड़ी होकर अपनी बीती हुई बात आपके सामने रख रही है, देश के सामने रख रही है। ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये देश के भविष्य के लिए बात है। देश आज दुनिया में युद्ध नहीं होते। जो विकसित लोग हैं, ये पिछड़े देश हैं, वे युद्ध नहीं करते। आज सीमा पे युद्ध नहीं होते। अब देश के अंदर जब खेल कुंभ होता है, चाहे वो एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक हो, उनके माध्यम से युद्ध होता है और उसमें पता लगता है कौन सी कंट्री कितनी उन्नति कर रही है। तो ये देश के भविष्य की बात है मेरे भाइयों। साक्षी, आज हमारी बहन खड़ी होकर बता रही है, आज रेसलिंग का प्रेसिडेंट हमारे रूम के सामने और रूम खोलकर सोता था। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है हमारा? आज कलयुग है, भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे। आप लोग ही हो जो ये बता सकते हो, दर्शा सकते हो अब हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहे। हर जगह कहते हैं कि बराबरी, महिला कहीं कम नहीं। बहुत सारे नारे भी आते हैं, लेकिन क्या हो रहा है? मतलब आज भी मुश्किल से हमारे घरों से निकलने लगी हमारी बहन, और वे आगे बढ़ना चाहती है, देश का नाम रोशन करना चाहती है हर क्षेत्र में। यही जंतर मंतर, तो ये बड़े दुर्भाग्य जंतर मंतर भाई पिक्चर बतेरे बना लिया। पहलवान लोग हैं, आप विद्वान लोग हो। मैं एकदम स्टेज पर हूँ, स्टेज पर। विद्वान में पहलवान में फर्क है। हो सकता है हमारे से इनसे किसी बात को कहने में कोई कमी रह जाए, कोई गलत ढंग से कही जाए, लेकिन आप बुद्धिजीवी लोग हो और इस देश का दर्पण हो। इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है, ये हमारा चौथा स्तंभ तय